बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं ध्रुव नारंग ब्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कि उनके बीच में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है आजकल। तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको सबको एक बात बतानी है कि ये वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और इस वीडियो को अपने जितने दोस्तों के साथ हो सकता है उन दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो अब आप ये बात एंड करते हैं और आप अपनी वीडियो एंजॉय करिए। थैंक यू। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन मीडिया के बारे में। इंडियन मीडिया जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि उन्होंने किसी की हेल्प करी हो, उन्होंने किसी के लिए कुछ करा हो, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। वो सब इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ को जानबूझ के छोटी चीज़ को बड़ा बड़ा बढ़ाकर बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जस्टिस फॉर सुशांत से शुरू करके ये जस्टिस फॉर कंगना पे कैसे लाए हैं। और ये इंडियन मीडिया ने जो अब जीडीपी आया है अपना, जो जीडीपी यानी कि क्वार्टरली जो जीडीपी आता है 3-3 महीने बाद, वो जो आया है अब आप देख के हैरान हो जाएंगे। -24% जो कि जीडीपी पहुंचा हुआ है, उसके बारे में एक भी न्यूज़ चैनल जो कि है लाइक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, आज तक, रिपब्लिक टीवी वगैरह, इनों में से किसी ने भी बात तक नहीं करी उसके बारे में। और ये जो इंडियन मीडिया है, इन्होंने किसी भी चीज़ को छोटी से बड़ा बनाने का एकदम से ठेका ही ले रखा है। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया लाइक आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। लाइक उन्होंने स्टार्ट करा था जस्टिस फॉर सुशांत से। जब सुशांत वाला केस जो है अभी तक चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने न्यूज़ दिखाना कम कर दिया जब से कंगना का घर टूटा है। इससे क्या है कि उनको जहाँ पे ज़्यादा टीआरपी मिलती है वो वहीं भाग जाते हैं। साथ में क्या है, उन्होंने क्या सबसे पहले करा, जस्टिस फॉर सुशांत शुरू करके उन्होंने उसको क्या करा, बढ़ाते गए। जस्टिस फॉर सुशांत में उसने रिया को लाए, वो रिया होगी नहीं होगी वो तो अभी तक ये भी नहीं पता चला, फिर भी उन्होंने दिखाना बंद कर दिया। और इससे आपको साफ पता चल सकता है कि जहाँ भी उनको टीआरपी मिलती है वो वहीं पर भाग जाते हैं। और इसी कारण से रिपब्लिक टीवी के दो पता नहीं 3 जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया इसी कारण की वजह से कि ये उन्होंने खुद कहा है कि ये जो लोग हैं रिपब्लिक टीवी में या फिर जो भी लोग हैं, ये इनको एक छोटे से बंदे को बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बना सकते हैं और किसी को रेप थ्रेट वगैरह देने के लिए भी उकसा सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती जौन सी थी जो कि अब जेल में है, उसके ऊपर लोगों ने कितने रेप थ्रेट वगैरह बहुत सारे थ्रेट्स देने लग गए थे और उसने पोस्ट भी करा था। और ये मुझे सबसे बेकार लगता है कि कोई कुछ ऐसा कर रहा है। ये इंडियन मीडिया ने सबसे ज़्यादा उसको परेशान करा है, ये सच बात है और ये है ही सी। और क्या है कि ना, ये जैसे इंडियन मीडिया ने कोई भी छोटी चीज़ को बढ़ाने का जैसे ठेका ले रखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले इन्होंने इसको इतना बढ़ा दिया कि हद ही नहीं है। उसके बाद जब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद जब जीडीपी के बारे में आया, किसी ने एक बिल्कुल बात तक नहीं करी, किसी ने भी बात तक नहीं करी एक बारी भी। और इससे आपको पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है और इंडियन मीडिया का क्या एकदम से तालमेल चल रहा है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े पड़े हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंडियन मीडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, वो भी बिल्कुल सीधा सीधा। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था हर साल हम 2 करोड़ जॉब्स देंगे। 17 मिलियन जॉब्स चली गई अभी इस 3-4 महीने के अंदर 17 मिलियन जॉब्स गई हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको वो सब दिख जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने बोला था स्टूडेंट्स की हम सुनेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। एसएससी के स्टूडेंट ट्विटर पे कम से कम 10 दिन तक ट्रेंडिंग पे थे, किसी ने कुछ बिल्कुल ध्यान तक नहीं दिया। इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया मिले हुए हैं। इसके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आज तक जैसे
और बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने एक बारी भी इसके बारे में बात तक नहीं करी कि एसएससी स्टूडेंट्स के साथ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। और वो जेई मेंस वगैरह वाला जो था पड़ा, उनका तो पेपर भी हो गया, तो उनके बारे में भी बात नहीं करी थी उन लोगों ने। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट मीडिया साथ मिल जाएगी तो इससे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट अपने ऊपर आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो न्यूज़ देखते हैं वो सिर्फ अपने आप को अपडेट रखने के लिए देखते हैं। सो क्या है कि अब ऐसे होता रहेगा तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको गलत न्यूज़ मिलेगी, और वो जो सरकार है, गवर्नमेंट को है, हर बारी अच्छा समझते उन्हीं को ही बार बार वोट देगी। और इससे क्या होगा, उनकी पब्लिसिटी होती रहेगी और एक तरह से ये दोबारा से वो अपनी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि जब उनकी गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी तो अगले 5 साल के लिए उनको आराम हो जाएगा, फिर वो आगे दोबारा से मीडिया के साथ मिलकर कर देगी। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि वो लोगों के बारे में सोचें, लोगों के बारे में कुछ तो करें, लोगों के बारे में उनको सोचना चाहिए। और साथ में क्या है कि सुशांत के फादर जो हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने भी बोला है, मीडिया के सामने आकर बोला है कि इतना मामला बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद बोला है। और बहुत सारे जो लोग उनके जो मीडिया के साथ में कभी कभार उनकी जिनके साथ डिबेट होती है, या फिर वो साथ में भी होते हैं जिनके साथ उनके जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जैसे अर्नब जैसे बहुत सारे जो न्यूज़ एंकर्स वगैरह हैं, और मुझे बाकियों के नाम याद नहीं है, तो मुझे इसका नाम याद है तो मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या है कि फ्रीडम टू स्पीक का नाम लेके इन्होंने बहुत सारे लोगों को डांट के अपने स्टूडियो से भेज दिया है। कैसे कि वो अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाते हैं, उन्हीं के साथ डिबेट करते हैं, और डिबेट में किसी और को बोलने भी नहीं देते। और अगर कोई दूसरे की, लाइक एक मैंने देखा था उनका न्यूज़ एबीपी न्यूज़ वगैरह वाले में, तो उनके अंदर क्या हो रहा था कि एक जो एडवोकेट है वो उनके लिए रिया के मतलब एक साथ में ही बोल रही थी कि मतलब इसके साथ इतना सारा कुछ कर रहे हैं, अभी तक इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला कि ये सच है, इसने कुछ करा है नहीं करा। और सबसे बड़ा कारण इसका इंडियन मीडिया, उसने खुद टेलीविज़न पे बोला था, उसके सिर्फ 2 सेकंड बाद ही उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे को दोबारा थोड़ी देर में लेते हैं। अब मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद दोबारा आएंगे, अभी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, ब्रेक आ रही है, तो उसके बाद आना। तो उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उस औरत को आने ही नहीं दिया जो कि रिया के साथ में कुछ बोल रही थी। वो सिर्फ यही, आपको ये देख के मतलब समझ आ रहा होगा कि क्या चल रही है, गवर्नमेंट और मीडिया की प्लानिंग क्या चल रही है। गवर्नमेंट जो चाहती है मीडिया वही करती है। जो सबसे बड़ा आजकल का केस चल रहा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें लोगों को सबसे ज़्यादा है एसएसआर। ये गलत भी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए सीबीआई जांच चाहिए थी, वो मिल गई, और जो करना है वो सीबीआई करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन ही एक ही चीज़ दिखाते रहिए। लोगों को बहुत सारी चीज़ देखनी होती है, और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सिर्फ लोग अपडेट होने के लिए आते हैं। लेकिन आजकल न्यूज़ चैनल्स भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बन गए हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करवाते हैं लोगों का, और कुछ नहीं करवाते। उसके बाद क्या है, नो मोर पबजी, नो मोर टिकटॉक, उसकी न्यूज़ भी बहुत सारी चला दी है। और आप सबको पता होगा कि अब वो गया तो गया, अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसके बारे में बोलने से ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और उसके बारे में वो गया तो भी सही है, नहीं गया तो भी सही है, एक तो वैसे भी उससे कुछ इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। और क्या है, कोविड-19 के केसेस जो हैं अब मीनवाइल टाइम में वो अब 1 लाख पार पहुंचने वाले हैं एक दिन के अंदर, जो कि मीडिया जब 40,000 केसेस थे उतने पे भी इतनी बार पूरा दिन सिर्फ एक ही चीज़ दिखाती थी, वो अब 1 लाख एक दिन के अंदर पहुँचे हुए हैं, उसके बारे में एक बारी भी बात नहीं करती। ये देख के आप हैरान होंगे। और आगे हम बात करते हैं मिलियन ऑफ जॉब जो गई है, 17 मिलियन जॉब्स मैं जैसे कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा जॉब चली गई हैं इस टाइम में। और एज अ स्टूडेंट मुझे आज भी ये डर लगता है कि अगर ऐसे ही जॉब्स जाती रही तो आगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने पढ़ने के बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिली,
और वो सिर्फ ऐसे ही अपना या तो बिज़नेस उनको सेटल करना पड़ेगा या वो फ़ॉरेन में जाके रहेंगे, यहाँ रहेंगे भी नहीं, और ये सबको पता है। और ये सब जो चीज़ें हैं एक गवर्नमेंट को सोचनी भी चाहिए कि लोग, अगर आपने इतने सारे अभियान जो शुरू कर रखे हैं कि आत्मनिर्भर, एक्सपोर्ट ज़्यादा, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, ये सब आपने स्टार्ट कर दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर रखो, उसको चलने तो दो थोड़ा बहुत, थोड़ा वो उसको बड़ा तो बनने दो। वो बड़ा होता ही नहीं है, उससे पहले लोग बंद करके रख देते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पीएम केयर्स फंड का फ्रॉड है, उसके बारे में अभी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज नहीं है, बट जिस हिसाब से लग रहा है अब पीएम केयर्स फंड के अंदर भी फ्रॉड होने लग गए हैं। एंड लास्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो हर एक दिन कितने बढ़ रहे हैं वो शायद आपको पता होगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है जितना एक अमीर आदमी को नहीं पड़ता। और मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये वीडियो देखेंगे वो मिडिल क्लास ही होंगे, और अगर कोई रिच है तो आई थिंक उनको भी पेट्रोल की यूजेज तो होती है और उनको भी ज़्यादा लगता ही है। तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो मेनली 82 रुपीज़ पहुँचने वाला है। और आप देख के हैरान, आप सुन के हैरान होंगे ये चीज़ कि जो पेट्रोल का प्राइस था उससे पहले जब कोविड पीरियड स्टार्ट था या कोविड पीरियड चल रहा था, उस टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस इतना कम हो गया था, आप सोच नहीं सकते, मतलब ऐसे ही बिक रहा था, ऐसे ही। और अब जो आपको प्राइस दिख रहा है वो उससे पहले का, हाँ ये समझ में आता है कि डिमांड सप्लाई का था, बट अगर आप उसकी क्वांटिटी बराबर रखेंगे तो एक तरह से सही रहेगा। अब ऐसे पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ जाएंगे तो एक मिडिल क्लास इंसान करेगा क्या है कि मिडिल क्लास इंसान करेगा कैसे, मतलब एक तो उसकी जॉब गई, 17 मिलियन जॉब्स गई, उसको अगर जॉब भी ढूंढना है वो कहीं जाएगा, वो अपने बाइक पे जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, वो पेट्रोल डलवाएगा, उसको 82 रुपीज़ का पेट्रोल डलेगा, उसकी कोई इनकम नहीं है, वो सारे जो उसके पैसे हैं वो उसकी जेब से, उसकी सेविंग में से जाएंगे, और जो उसके लिए एक तरह से बहुत बड़ा एक्सपेंस होगा। उसके बाद जो आपसे मैंने बात करी है जीडीपी फॉल के बारे में, जीडीपी अब कहेंगे कि ये तो इस क्वार्टर में हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। प्रोडक्शन के बारे में आपको ये पता होगा कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से जीडीपी का ग्राफ बिल्कुल नीचे ही जा रहा है, एक बारी भी ऊपर नहीं गया है। वो एक बारी गया होगा बट उसके एक मिनिमम चांस होगा कि वो गया होगा ऊपर, हर एक चांस में वो नीचे ही आया है। 2014 से 2020 हो गया, अभी तक ग्राफ नीचे ही आ रहा है और अब तो माइनस में भी पहुंच गया। सो आपको देखना होगा। और आप जो कह रहे हैं कि चाइना जो गवर्नमेंट है, चाइना की वजह से जो कोरोना फैला वो भी पॉजिटिव में है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो G20 है, जो G20 यानी कि ग्लोबल 20 कंट्रीज़ जो सी हैं उनके अंदर इंडिया की सबसे वर्स्ट कंडीशन है, सबसे बेकार कंडीशन इंडिया की है, जो कि -24% जीडीपी के साथ है। और उसके बारे में अब तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो मोदी साहब जो हर बारी आते हैं वो अपना संबोधन करते हैं ये वो, बट अब तक वो आए नहीं एक बारी भी सामने, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन मीडिया जो सब कुछ बोलती थी पहले, बहुत टाइम पहले तक वो जो बोलती थी, आजकल तो वो भी सरकार के साथ में मिली पड़ी है और वो कुछ नहीं बोलती होती किसी के बारे में भी। और साथ में जो आप क्या हो गया कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, बट क्या है कि राहुल गांधी का जो एक यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर उसने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, उसके पास परफेक्ट डाटा भी है जो कि आप चेक कर सकते हैं उसका चैनल पे। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बट ये कह रहा हूँ कि जो उसने बताया है उसके बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, मीडिया उसको ऐसे ही मतलब उसकी बेइज्जती करके निकाल देती है एक तरह से। और उसने अपने जो वीडियो उसके अंदर खुद कहा है कि मैं सबको पहले ही बता रहा था कि ऐसा होगा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ये चीज़ें होएंगी, उनके लिए लॉकडाउन बता के करना चाहिए, हर एक चीज़ बता के करनी चाहिए। बट उन्होंने एकदम से करा कि जान बचेगी तो सही है, बट अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, जान जा रही है, 1 लाख पहुंच गया है
पहुंच गया है, 1 लाख से ज़्यादा ही होगा। और अभी तो मतलब चेकअप बहुत सारे लोगों के हो चुके हैं, और जिस तरह से चेक करने की स्पीड चल रही है, उस तरह से अगर सारों का चेक हुआ, बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस की पॉजिटिव आएगा। और इसके लिए आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट जो है ये डिस्क्लोज़ कर रही है, ये भी सही है। इंडियन मीडिया जो है उन्होंने ये जो कोरोना वायरस का जो है कोरोना वायरस जो 1 लाख तक पहुंच गया, उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करा, तो वो एक थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे। ये इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करा कि सारा दिन वो न्यूज़ देखते थे और परेशान होते रहते थे। इसका कारण एक तो ये है, और साथ में अगर किसी बंदे को पहले से कोरोना वायरस है, अगर वो सारा दिन उसी की चीज़ दिखाते रहेंगे तो क्या होगा, 700 मतलब जैसे 700 पता नहीं कितनी, आजकल तो डेथ्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इतनी सारी जब डेथ होंगी तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगेगा। जिनको कोरोना वायरस है, जो जवान लोग हैं जो मर गए हैं, अगर एक भी बंदे को ऐसा लगने लग गया कि मैं मतलब मेरे को ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, सो आजकल तो बहुत सारे लोग डरे हुए भी रहते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, उनकी कोरोना से डेथ होना हो बट किसी और चीज़ से डेथ हो जाएगी। सो ये चीज़ें थी। उसके बाद हम थोड़ा बहुत और बढ़ा देते हैं इस टॉपिक को। तो उसके बाद क्या है, जस्टिस फॉर सुशांत। जस्टिस फॉर सुशांत इज़ ओवर नाउ। ये ख़त्म हो चुका है, पता नहीं क्यों, बट अभी तक उसको जस्टिस मिला नहीं है। ये उन्होंने ये मीडिया ने शुरुआत करी थी हर एक चीज़ की, कहाँ से कहाँ लेकर गए ये लोग। ये पहले नेपोटिज़म से लेके ड्रग्स पे गए, ड्रग्स से अब कंगना पे आ गए, कंगना के घर पे आ गए, अब कंगना को Y+ सिक्योरिटी दे दी, बहुत सब चीज़ें कर दी, बहुत सारी चीज़ें कर दी इन्होंने। ये एक तरह से आप सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए था, और जिसकी वजह से हो भी रहा है। अब तक जो है रिपब्लिक टीवी जो कि एक न्यूज़ चैनल है, उनका जो अर्नब गोस्वामी जी हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट बढ़ चुका है, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, उनका जो न्यूज़ चैनल है वो भी नंबर 1 पे आ चुका है, बहुत सारी TRP उनको मिल चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ उनको प्रॉफिट होना चाहिए था उधर प्रॉफिट भी हुआ और ज़्यादा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हर एक मतलब मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि गलत है वगैरह है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं, मसाला चाहिए हर एक इंसान को। जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत मज़ा आने लगता है एक चीज़ को देखने में, तो वो वही चीज़ बारी बारी देखते हैं और वही बारी बारी देखते रहते हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम भी कह सकते हो आप, कि जैसे जैसे आप एक ही चीज़ देखते रहेंगे तो उनकी TRP बढ़ती रहेगी और वो ही आपको एक ही चीज़ दिखाते रहेंगे। सो एक टॉपिक, ये वाला टॉपिक एंड करने से पहले एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मेरा मूड था सबसे पहले बात करूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो इंडिया की GDP वगैरह है उस सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। और ये एक लाइन वाइज ही था। तो क्या है कि एग्रीकल्चर, एज आई एम लिविंग इन द हरियाणा स्टेट, सो आई डोंट थिंक कि आप सबको पता होगा नहीं होगा, बट एग्रीकल्चर जो है ना हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और पूरी कंट्री के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर है इस वजह से, और सब उसी की वजह से ज़िंदा हैं, सब उसी की वजह से चल रहा है। बट गवर्नमेंट ने अभी तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को ही वहाँ पर उन्होंने मारा। फार्मर्स जिसके बारे में हर एक इंसान बात करता है, अन्नदाता है वो सबकी हेल्प करता है। इस कोरोना वायरस के टाइम में सिर्फ एक किसान ही था जिसने सब कुछ, वो अपने घर पर नहीं बैठा, वो उसने सब अपना फसल उगाने के लिए वो अपने खेत में गया, बाहर गया, क्योंकि उसको एक डेली इनकम मिलती थी, क्योंकि उसको वहाँ पर अपनी जो फसल थी उस टाइम में लगानी थी, नहीं तो वो सीज़न चला जाता तो उसकी इनकम वहाँ से चली जाती। और जो फार्मर की इनकम होती है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वो अपना
10 साल या फिर 2 साल घर बैठा रहे और उसका घर चल जाएगा। ठीक है। सो फार्मर्स के बारे में किसी ने भी बात नहीं करी। बहुत कम जो चैनल्स हैं उन्होंने बात करी। और एक जो वीडियो और एक फ़ोटो वायरल हो रही है जो कि इंडियन हरियाणा के जो पीपल हैं, लोग हैं, एक बूढ़ा आदमी है, उनको बहुत मारा है उन्होंने और बहुत सारे लोगों को मारा है, वो भी लाठी चार्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा मारा है। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान को हक है कि वो आगे आके बोले। और जो सब कह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ सच में नहीं हुई। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर की 3% जो ग्रोथ दिखाई जा रही है पॉजिटिव में, वो सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से हर एक इंसान को खाना चाहिए, और हर एक इंसान को अगर खाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ग्रो करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ ग्रो करोगे तो आप बेचोगे तो थोड़ी बहुत ग्रोथ तो होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये तो होना ही था। और जो बहुत सारे लोग, जो आपकी लास्ट क्वेरी थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो एक्सपोर्ट जो है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर तो बहुत राइज कर रहा है। पहले तो नेगेटिव में जाया करता था, अब तो पॉजिटिव में आ गया। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बट ऐसा भी कुछ नहीं है जो आप एक्सपोर्ट सेक्टर देख रहे हैं, क्योंकि अपन ने कुछ एक्सपोर्ट करना ही था। आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करी है इस टाइम के अंदर। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड नहीं होती, वहाँ पे अपन ने बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करी है। बहुत सारी कंट्रीज़ की हमने बेसिक नेसेसिटी जो होती है वो हमने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपन ने एक्सपोर्ट करा है, और एक्सपोर्ट अपना इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, और एक्सपोर्ट अपना बहुत कम भी हुआ है, एक तरह से देखें तो होना भी था। और जो इंपोर्ट है, लॉकडाउन के टाइम में हर एक इंसान अब घर बैठा है, तो वो इंपोर्ट करेगा भी क्या करेगा। और अगर उसने कुछ इंपोर्ट भी करा है तो वो एक्सपोर्ट से तो कम ही करेगा ना। जितना वो अपना बाहर सामान भेजेगा उससे कम ही खरीदेगा ना। ऐसा तो नहीं है जितना उसने कमाया उससे ज़्यादा वो लगा देगा। सो एक तरह से जो कह रहे हो, जो सब पॉजिटिव, ये जो एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट पॉजिटिव में कह रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव में नहीं हैं। सो ये वहम में ना रहिए। और जो अगला जो जीडीपी आएगा तो उस हिसाब से देखना आप अगर अपनी कंट्री ग्रो करती है नहीं करती। और मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा हूँ कि 2014 से ही अपनी कंट्री जो है जीडीपी में कम होती जा रही है। सो एट लास्ट इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि अपनी जीडीपी के बारे में, अपने जो स्टूडेंट्स के बारे में हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर कोई मेरा दोस्त या फिर कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। कोई भी इंसान है इस वीडियो को जो देख रहा है वो शेयर करें। और अगर ये वीडियो के एंड तक पहुँच गया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो। और आप सबसे एक सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत आगे तक शेयर करें, ताकि सरकार को पता चले लोग इतने भी अनपढ़ नहीं हैं कि उनको जो जीडीपी का नाम लेकर या फिर सारा टाइम सुशांत दिखाकर या फिर उसी के बारे में बात कर पढ़ाकर या सब कुछ बढ़ाया जा रहा है, इतना सब कुछ बढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यही सिर्फ मेरा एक लास्ट मकसद था कि मैं यूट्यूब चैनल बंद करने के बाद, इतना टाइम यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं आने के बाद मैं आया और मैंने इसके बारे में बात करी। और एट लास्ट सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं बहुत ही जल्द। अगली वीडियो आ रही है हमारी नवंबर के अंदर, नवंबर 20 से हमारी वीडियो रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी विद 2 वीडियो पर डेज के हिसाब से। सो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।